अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीहा हैदर है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और इस्लामाबाद से शोएब शाहीन साहब के साथ हम लोग शाना बशाना जो है वो कैंपेन पहले कर रहे थे। और अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है रिज़ल्ट्स आउट हो चुके हैं। फॉर्म 45 के तहत इस्लामाबाद के अंदर NA47 शोएब शाहीन साहब भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत चुके हैं। तकरीबन हमारे पास जो अभी तक फॉर्म 45 के रिगार्डिंग जो रिज़ल्ट्स हैं 1,05,000 की लीड राइट नाउ शोएब शाहीन साहब के पास है, 1,05,000 वोट्स। और हमारे साथ जो सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उनकी तकरीबन 51,000 वोट है। तो तकरीबन हम लोग 50,000 से ऊपर की अक्सरियत से ये जीत चुके हैं। तो अभी हमने हाई कोर्ट के अंदर भी पटिशन दायर किया है। अभी हम लोग यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस आए हुए हैं, यहाँ पर भी हम एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह यही गुजारिश है पाकिस्तान की अदालतों से कि खुदा के वास्ते इंसाफ करें और जो जीते हैं, जो हम लोगों ने अपनी मेहनत की है, इमरान खान साहब की अनथक मेहनत है, कोशिश है, उनके ऊपर जितना जुल्म हुआ है, PTI के वर्कर्स के ऊपर जितना जुल्म हुआ है, ये रिज़ल्ट, ये विक्ट्री इज़ वेल नीडेड राइट नाउ फॉर एवरी PTI वर्कर, फॉर इमरान खान। और ये हमारी जो जायज़ विक्ट्री हमने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से ली है, हमारे साथ यहाँ पे अली बुखारी साहब भी हैं, 48 से भी हमने पटिशन दायर कर दिया है, वो भी भारी अक्सरियत से जीते हैं, उनकी भी हमने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तो ऐवान का पलड़ा बदलेगा और हमें हमारा हक़ ज़रूर मिलेगा। क्या लगता है कि आपको इलेक्शन फेयर हुए हैं? इलेक्शन फेयर कैसे हो सकते हैं जब रिज़ल्ट आपके सामने है? देखें, फॉर्म 45 जो है ना, दैट डिपेंड्स उसके ऊपर सारा रिज़ल्ट बेस कर रहा होता है। तो कंसोलिडेट जब रिज़ल्ट हो गया है फॉर्म 45 के ऊपर, तो आप कैसे फॉर्म 47 के अंदर कम्प्लीटली इमेज बदल सकते हैं? सारे लोग जो हम सब ने विटनेस किया 8 तारीख की रात, जो लोग रात में जीत रहे थे, भारी अक्सरियत से जीत रहे थे, सुबह का सूरज निकला है और सीटें ही तब्दील हो गई हैं। तो हम इस इलेक्शन को कैसे फ्री एंड फेयर कह सकते हैं? हमारे पास एविडेंस मौजूद है। हम तो कोई लफ्ज़ों की बात ही नहीं कर रहे ना, एविडेंस की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप अदालत लगा दें, हम अपने एविडेंस के साथ आएंगे, आप बता दें, आप हमें हरवा दें, सिंपल बात है। तो हम तो कह रहे हैं पब्लिकली अदालत लगवाएं। आजकल वैसे ही पब्लिकली अदालत का बड़ा माहौल गर्म है, तो हम तो कह रहे हैं कि आप पब्लिकली अदालत लगवाएं। हम आएंगे अपने एविडेंस के साथ, आप हमें कह दें कि हम हार गए, पर हम जीत के साथ आएंगे। हमारे एविडेंस हमारे हाथ में, हमारे फॉर्म 45 हमारे हाथ में, हमें मालूम है हम जीते हैं। क्या लगता है कि इमरान खान जेल में है और इंतखाबात हो रहे हैं, अगर वो बाहर होते तो कैसा रिजल्ट होता? सर आप देखें, इमरान खान जेल में बैट इन्होंने हमें रिलीज़ नहीं किया हमारा और इन्होंने इतना दीवार से लगाया था हमें यही सोचकर कि ये पार्टी तो बस डिमोलिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पर जितना अवाम ने भरपूर अपना रद्द अमल दिखाया है, इन्हें इतनी इमेजिनेशन ही नहीं थी कि अवाम निकलेगी। और अगर इमरान खान साहब बाहर होते, और आप वो भी छोड़ें, अगर सिर्फ बैट बहाल होता तो क्या होता? अभी ये जो जितनी रिगिंग अभी हुई है जिस हिसाब से, तब तो इन्हें मुझे लगता है पूरे के पूरे डब्बे उठा के जला देने पड़ते। इस हिसाब से PTI ने क्लीन स्वीप किया ये इलेक्शंस। अच्छा, और देखने में ये आ रहा है इंडिपेंडेंट जो थे वो ज़्यादा थे इस दफ़ा। सर अभी भी देख लेना, आप बारी अक्सरियत या आप मेजॉरिटी पार्टी की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की है, उनसे तकरीर वो विनिंग स्पीच नहीं थी, वो उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया है कि हम लोग सीट्स ही नहीं उठा सके हैं। अभी भी आप देखें तो इंडिपेंडेंट जो खान साहब के सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, वो लोग अक्सरियत में अभी भी। और अभी हमारे जितने पोलिंग स्टेशन पर, जितने रिजल्ट्स पर हम लोगों ने पटिशन दायर कर लिया है, अगर आप उन सारे रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं, अगर आप ये रिगिंग नहीं करते, तो हम तो 160+ ऑलरेडी जीते हैं। मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी जो खान साहब कहते थे ना कि मुझे अंदर करो, मैं 2/3 मेजॉरिटी से जीतूंगा, तो ये 2024 का इलेक्शन सबूत है, गवाह है कि हम 2/3 मेजॉरिटी से जीते हैं। तभी इन्होंने इतनी, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो फॉर्म 45 उन्होंने सारों को हमें हाथ में देख, उन्हें समझ ही नहीं आई कि वो हमें बदलें कैसे। तो फॉर्म 47 पे उन्होंने बदल दिया है। और अगर तो ये मुनसिफाना अदालत लगाएं तो हम आराम से अपनी इन सीट्स के इन डिसीजंस को ओवरटर्न करवाएंगे इंशाल्लाह। पर वही वाली बात है कि अभी हमारा कोई फेस टू फेस सामना नहीं कर पा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, वो भी एक को कॉल कर रहे हैं, जज कोई छुट्टी पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर। सामने आके बैठ जाए, मुनसिफाना अदालत लगवा ले, हम भी दिखाएंगे पूरी आवाम को, पूरी दुनिया को कि PTI 2/3 मेजॉरिटी से ये इलेक्शन क्लीन स्वीप करके बैठी है। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, वो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ नहीं। और वो यही मैसेज देना चाहिए कि जो फ़ैसले आवाम के हैं वो आवाम को करने चाहिए, अनवार काकड़ और मुर्तज़ा सुलंगी को नहीं करने चाहिए। फिर अगर आप पख्तूनख्वा में आ जाएं, तो पख्तूनख्वा में तो इस तारीख़ी धांधली के बावजूद ऑफिशियल काउंट में PTI सूबे में 113 में 91 सीट्स जीत गया। ये तकरीबन 9/10 की मेजॉरिटी है। कौमी हल्के मेरे ख्याल में 44 में 42 जीत गया। मुझे एग्जैक्ट काउंट शायद इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारी वो चंद सीटें हैं जिसके रिज़ल्ट्स तब्दील किए गए।
रिगिंग नहीं हुई, रिज़ल्ट्स तब्दील हुए। और ये काम पंजाब और कराची और बलूचिस्तान में भी हुआ है। हुआ क्या है, इलेक्शन डे, इसके बावजूद कि फ़ोन्स बंद थे, पोलिंग स्टेशन के अंदर फेयर था, वोट्स डाले गए, वोट्स काउंट हुए, हमें फॉर्म 45 मिले। कहीं कहीं नहीं मिल रहे थे, हमने ले लिए क्योंकि हमारे पोलिंग एजेंट्स ट्रेंड हैं। हमारे पास रिज़ल्ट है, मेरे पास जो रिज़ल्ट सरकार के फॉर्म 45 के मुताबिक आता है, मेरे 25,102 वोट हैं, दूसरे नंबर पे JUI के 5,188 वोट हैं, फिर PPP है 2,000 के साथ, और फिर जमात इस्लामी है उनके भी 2,000 के साथ, और फिर 5वें नंबर पे PMLN का एक लड़का है, मुझे नाम भी शायद नहीं याद, 1619 वोट। अब आप मुझे बताएं, आप 1619 वोट वाले को, जिसको 4% वोट मिला है, जिसकी ज़मानत ज़ब्त होती है, उसको आप 25,000 वोट वाले पे जितवाते हैं, जिसने हल्के का 63% वोट लिया है और बाकी 30 कैंडिडेट्स ने 37% मिल के लिया है। तो इसको आप क्या कहते हैं? ये तो अवाम के साथ मजाक है और इसको हम चैलेंज करने आए हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे आपको पता है कि मैं NA 48 इस्लामाबाद 3 से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, और हमने इलेक्शन को टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हमारे पास आई। 75,000 से ज़्यादा वोट्स मेरे भी आई, और जो हमारे मद्दे मुकाबल था उसकी 30,000 आई। ऑलमोस्ट 45 से 4 रिज़ल्ट अभी हमारे पास कंक्लूड हो रहे हैं। फाइनल उनके ऑफिशियल रिज़ल्ट हमारे पास आना है, जो फॉर्म 45 की शक्ल में मौजूद है, उसको कंक्लूड अभी कर रहा हूँ मैं। उसके बगैर हमारा, मैंने आपको ये बताया, वो चारों भी मैं जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर जो है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 45 से 50,000 की विक्ट्री है, जिसके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, जिसके ऊपर मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक अपना वीडियो पैगाम दे चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके सारी PDF कॉपी, सारी हमारा जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, ऑब्जर्वर, सब के पास पहुँच चुकी हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जो फॉर्म 45 है, इसके ऊपर सारे कैंडिडेट्स के, पोलिंग एजेंट्स के साइन है, इसके ऊपर थंब इंप्रेशन लगे हुए हैं, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनके भी साइन है। इसलिए इसको कोई जुटला ही नहीं सकता, कोई नए भी बना के ले आए तो इनको ख़त्म नहीं किए जा सकते। इसलिए जो एक ज़बरदस्ती की गई, एक धांधली की गई अल्टीमेटली फाइनल रिज़ल्ट को रोकने के लिए, उसका ज़िम्मेदार खालिस्तान RO है। वो RO ज़िम्मेदार है, और वो RO इसका जवाबदेह है, और वो जवाबदेह होगा, और इंशाल्लाह उस पर निशानत मुजरमाना के पर्चे भी होंगे, और उसके ऊपर डिसऑनेस्टी के ऊपर वो डिसमिस भी होगा।